नमस्कार, मैं विजेंद्र चौहान स्वागत करता हूँ आपका देशवार्ता न्यूज में। आज हम हमारा तीसरा एपिसोड मुलाकात हम और आप ले रहे हैं, जिसमें हम आज मुलाकात करने वाले हैं आदि विद्या हथकरघा प्रकल्प प्रोड्यूसर श्रीमान आदित्य जैन से। इन्हें हाल ही में 26 जनवरी को होने वाले परेड के लिए आमंत्रित किया गया है। आइए करते हैं इनसे कुछ बात। हम चाहते हैं कि आप तंतु का परिचय दें। आप सभी को नमस्कार, मैं आदित्य जैन, श्री आदि विद्या हथकरघा प्रकल्प प्रोड्यूसर कंपनी, नागपुर, महाराष्ट्र से। हम लोग के ब्रांड का नाम है तंतु, जिसमें हम लोग तंतु का मतलब होता है रुई का सबसे छोटा रेशा। जैसे कई सारे छोटे रेशे मिल करके धागा बनते हैं और इन धागों को पिरो करके हम कपड़ा बनाते हैं। यही विचारधारा को लेकर के कई सारे छोटे छोटे प्रयासों को हम लोग आगे बढ़ा करके इसे अपने कपड़े को जो हाथ से बनता है इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए कार्यरत हैं। हम चाहते हैं कि आप उत्पादन प्रक्रिया और नेतृत्व के बारे में कुछ जानकारी दें। ये प्रकल्प वर्ष 2017 में पारस जैन, आदित्य जैन के साथ शुरू हुआ। जी, हम लोगों ने आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से इस प्रकल्प को शुरू किया था। इस प्रकल्प में हम लोग रुई से धागा जो चरखे से काटा जाता है, धागे से कपड़ा जो करघे पे बनाया जाता है, और फिर उस कपड़े को शर्ट, जैकेट, कुर्तों के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के ले जा रहे हैं। तंतु से आज के बाजार में मुख्य क्या बनता है? तंतु ब्रांड में आज मुख्यतः हम रनिंग फैब्रिक बनाते हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर्स के उपयोग में आ रहे हैं। साड़ियाँ बनाते हैं, नित्य उपयोगी टॉवल, चादर, बेडशीट्स और धोती दुपट्टा, इस प्रकार की एक रेंज तैयार कर रहे हैं जो नित्य उपयोग में आते रहें और हमारे साथ में जुड़े हुए सभी बुनकरों को निरंतर हम रोजगार प्रदान कर सकें। आप कारीगरों को क्या प्रोत्साहन देते हैं? हम कारीगरों को मुख्य उद्देश्य है कि वो घर पर रह के काम करें, अपने परिवार को भी देख सके। हम उनको घर पे कपड़ा धागा बनाने के लिए देते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि इस करघे व्यवसाय में अधिकतर महिलाएं हैं और इन महिलाओं को जैसे उनके घर की जिम्मेदारी, घर पे रहते हुए इन सारी प्रक्रियाओं की प्रशिक्षण ले करके उत्तम और अति उत्तम वस्त्र तैयार कर रहे हैं, जो वस्त्र आज बाजार के कंपटीशन में सुंदर और भव्य, अति भव्य रूप ले रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इन महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जिनके लिए शहरों में जाकर के काम करना, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ काम करना अपने आप में एक कठिन परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को पार करके वो अपने आजीविका जोड़ सकें और अपने परिवार को समृद्धि की ओर बढ़ा सकें। श्री आदि विद्या ग्रामीण समुदायों को कैसे सशक्त बनाता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के हम विदर्भ प्रांत से हैं और विदर्भ प्रांत पूरे भारत का 33% रुई उत्पादन का अपने हिस्सेदारी रखता है, पर इस उत्पादन में को प्रक्रिया कर कपड़ा बनाने में बहुत ही छोटा हिस्सा हम कर पा रहे हैं। मजबूरन हमारे किसानों को इस रुई को मात्र 50 रुपये किलो से 60 रुपये किलो के बीच में बेचना पड़ता है, जिससे कि उन्हें कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अपनी खेती का लागत मूल्य भी संपूर्णतः नहीं मिल पाता और अंततः वो आत्महत्या की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इस प्रक्रिया से किसानों को जोड़ करके उन्हीं की रुई से उनसे धागा बना करके सीखने सिखाने का काम किया है, जिससे आज वो हमें अपने धागे को 700 से 800 रुपये प्रति किलो तक के लेकर के जा रहे हैं। जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं और जिनने बुनाई का काम भी सीख लिया है, उनसे आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो यही रुई का कपड़ा बन करके 2000 से 3000 रुपये प्रति किलो के रूप में वो आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग वैल्यू एडिशन के सिस्टम को फॉलो करते हुए ग्रामीण रोजगार और सशक्तता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ही रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस कर करके वैल्यू एडिशन कर करके अपने किसानों को और आसपास में जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं, इन सभी समुदाय को सशक्त बनाने की ओर एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आने वाले 26 जनवरी को आपको परेड में
हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है, वहाँ पर आप अपना क्या नेतृत्व रखना चाहोगे? 26 जनवरी के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से हथकरघा में उत्कृष्ट काम के लिए हम लोगों को उनको नेतृत्व पसंद आया, हम लोग के कार्य उनको पसंद आए, तो उन लोगों ने हम लोग को आमंत्रण दिया। मैं चाहूँगा कि भारत के सारे देशवासी कम से कम एक बार हथकरघा का कपड़ा बनते हुए देखें, और वो जो बनते हुए कपड़े को देखें उसे खरीद करके अपने साथ एक खूबसूरत और सुंदर और सहज रूप से प्राप्त की जाने वाली जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, इन सब का सहेजने में वो सब साथ देंगे। मैं इस 26 जनवरी जो राष्ट्र का प्रथम वर्ष का प्रथम राष्ट्रीय पर्व है, इस पे सभी लोग, सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी भाइयों को अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से सभी को 26 जनवरी की बधाई देता हूं, और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक हथकरघा, हस्तशिल्प, हाथ से बने हुए वस्त्र, अपने आसपास की कलाकृतियों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें, आदान प्रदान में उपयोग में लाएं। तभी आप आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत और भारत को जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमारे राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने देखा है, उसको पूर्ण करने में अपना सहयोग प्रदान करें।